देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज बिहार चैनल, आपका अपना चैनल। तो आज दिनांक 15 जनवरी 2026 के प्रातःकालीन समाचार के खबरों के संकलन में आपका स्वागत है। तो आइए हम नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। प्रशासनिक निरीक्षण। समाहरणालय पुणे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 1888 के अनुसार जिलाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने नगर परिषद कस्बा में आरटीपीएस काउंटर, आधार काउंटर तथा जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आगंतुकों के लिए बैठने, पानी और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बाल श्रम पर कार्यवाही। प्रेस विज्ञप्ति 1888 के अनुसार श्रम विभाग व जिला खनन पदाधिकारी पूर्णिया की संयुक्त कार्रवाई में डगरवा क्षेत्र के जय हनुमान ईंट भट्टा से 5 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। दोषियों पर एफआईआर के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। पूर्णिया गैंगरेप केस पर विरोध। पूर्णिया में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मशाल जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की भी मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिया में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने कहा, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां एक आम कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बन सकता है। मैथिली भाषा को सीटेट में स्थान। सीटेट परीक्षा में अब मैथिली भाषा शामिल होगी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सहयोग से यह संभव हुआ है। सुपौल में रेलवे परियोजना को मिली मंजूरी। सुपौल के बीरपुर तक 188 किलोमीटर लंबित ललित ग्राम बीरपुर रेलवे लाइन को मंजूरी मिल गई। डीपीआर की प्रक्रिया ऊर्जा मंत्री की ओर से शुरू किए जाने की बात कही गई। मोतीपुर में कार्यवाही। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 16.86 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी मामले में सीओ व राजस्व कर्मचारी को निलंबित किया गया। पटना में ट्रैफिक सुधार योजना। पटना में ट्रैफिक सुधार के लिए नए रूट डाइवर्जन लागू किए गए। पीक आवर्स में भारी वाहनों पर रोक जारी रहेगी। गया में लोहा मंडी शिफ्ट। गया नगर निगम ने लोहा मंडी को शहर के बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट बढ़ोतरी। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त फ्लाइट ऑपरेशन जल्द शुरू होने की संभावना। मधुबनी में शराब जब्ती। मधुबनी पुलिस ने छापेमारी में 1200 लीटर विदेशी शराब बरामद की। 2 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार में ठंड से जनजीवन प्रभावित। कटिहार में पारा 8 डिग्री पर पहुंचा। स्कूलों में सुबह की पाली पर रोक जारी। भागलपुर में स्मार्ट रोड निर्माण। भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 8.2 किलोमीटर स्मार्ट रोड के निर्माण की तैयारी तेज। बेगूसराय में उद्योग प्रोत्साहन। बेगूसराय में उद्योग स्थापना के लिए 48 नई आवेदन फाइलें मंजूर। पूर्णिया में खादी स्टोर का उद्घाटन। जिलाधिकारी ने खादी बिक्री केंद्र का उद्घाटन कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। सहरसा मेडिकल कॉलेज में सुधार। सहरसा मेडिकल कॉलेज में नई आईसीयू यूनिट और 50 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई। जमुई में नक्सल विरोधी अभियान। जमुई के चकाई इलाके में नक्सल विरोधी अभियान जारी। सुरक्षा बलों ने कई ठिकाने ध्वस्त किए। रोहतास में सिंचाई संकट। रोहतास में नहरों में पानी नहीं पहुंचने से किसान चिंतित। कृषि विभाग ने निरीक्षण शुरू किया। वैशाली में सड़क हादसा। वैशाली में NH22 पर सड़क हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। पुलिस ने जांच शुरू की। समस्तीपुर रेलवे विभाग एक्टिव। समस्तीपुर रेल मंडल ने 26 मालगाड़ियों का संचालन बढ़ाया। रेलवे ने राजस्व में वृद्धि का दावा किया। पूर्णिया में साइबर फ्रॉड बढ़ा। साइबर थाना ने लोगों को OTP और लिंक साझा न करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। पटना में युवा सम्मेलन। पटना में आयोजित युवा सम्मेलन में 1200 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुजफ्फरपुर लिटरेचर फेस्ट। मुजफ्फरपुर में पहली बार लिटरेचर फेस्ट का आयोजन। देश भर के लेखक पहुंचे। सुपौल में खेल प्रतिभाएं। सुपौल के 3 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ। शिवहर में जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत शिवहर में 420 ग्रामीण टंकियों का निर्माण पूरा। किशनगंज सीमा पर सुरक्षा कड़ी। बीएसएफ ने किशनगंज बॉर्डर पर रात्रि गश्ती बढ़ाई। तस्करी रोकने पर फोकस। भोजपुर में मनरेगा भुगतान। भोजपुर में मनरेगा मजदूरी को लंबित
मजदूरी भुगतान शुरू, 12 करोड़ जारी। अररिया में स्वास्थ्य जांच शिविर। अररिया के पलासी में हेल्थ कैंप आयोजित, 1200 लोगों की मुफ्त जांच। बांका में बिजली व्यवस्था में सुधार। बांका जिले में 12 नए पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए। नवादा में विवाह भवन योजना। नवादा नगर परिषद द्वारा सरकारी विवाह भवन निर्माण का प्रस्ताव पारित। मौसम अपडेट। बिहार। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस। सुबह कोहरा, दोपहर में धूप। उत्तर बिहार में ठंड कड़ी, दक्षिण बिहार में मौसम सामान्य। तो ये थे आज सुबह के प्रमुख समाचार। तो ऐसे ही खबरों